सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। प्यारो राजस्थान थाने पता है आपनो राजस्थान इतनो प्यारो क्यों है? राजस्थान को तो कण कण है ने जो भी शौर्य ओज संगीत और भक्ति सु भरेडो है। जटे मीराबाई, जटे दादू जी महाराज जी का कर्माबाई, और कर्माबाई तो मात्र 7 साल की इनकी बालिका ही कि भगवान से जो हट कर लिया, जिद कर लिया, तो लोग तो भगवान का दर्शन करवा जाए है। और पूरी का जगन्नाथ भगवान ने भाग राणु पड़े उठे आपने राजस्थान में, और कर्माबाई का हाथ को खींचड़ो आप 4 पंक्तियां के मैं राजस्थान ने बता सका कि राजस्थान कहीं है। आप एक रावणत्व वाद्य यंत्र देखियो, उस चीज को बाबू जी का रामदेव जी का भोपा बजावे, एक नारियल को आधो कटेड़ो टुकड़ो, के बांस को डंडो, अरे घोड़ी की पूंछ का बाल। हाँ। वो याद रखजो कि नारियल से बांस को जोड़ दे तो साज हो जाए। साज बोले करे वाद्य यंत्र ने कि नारियल से बांस को जोड़ दे तो साज हो जाए, और मूंछों संग साफे में शाही अंदाज हो जाए। अरे क्या प्रशंसा करूं मेरे राजस्थान की, पड़े जो पत्थर मेरे मकराना का, तो मकबरा भी ताज हो जाए। मकबरा भी ताज हो जाए। बिल्कुल भाई, जिया कि आपने राजस्थान की बात कर रहा है, और हाल ही में चल रहा है नवरात्रा, और आज है आपने सप्तमी, और कल तो आपने माताजी ढोकनी है क्योंकि अष्टमी मनावांगा, और फिर आ जाएगी रामनवमी, राम धुन की बात करांगा। बिल्कुल, शत्रुन के घर शयन करो, शमशान के बीच लगाए ले डेरो, और मत गयंदन छेर करो, बल पन्नंग के घर में कर गेरो। अरे सिंह हकारे के धीर गहो, नृप सम्मुख बादी के न्याय न मेरो, वो जान की नात सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। राम जी के रामनवमी और जगदम्बा का नवरात्रा चल रही है। हाँ। आज राती जगह की रात है, और काल के मैं जी हाँ जीण माता को मेड़ो, करणी माता को मेड़ो, केला देवी को मेड़ो, आप पे खूब बातें कर, लेकिन आज तो अपनी राजस्थानी संस्कृति का रंग है। बिल्कुल, पण आपने जगह पावना पधारे है, खासा महत्व हुए, को परिचय तो एक बार कराओ। बिल्कुल कराओ। कौन ने बुलाया हो आज? आज आपा ने आमंत्रित कियो है अम्बरीश कुमार जी ने। वाह। कौन छे? अम्बरीश कुमार जी जिसका चिकित्सा शिक्षा विभाग के मायने शासन सचिव है, और पंजाबी संस्कृति से संबंधित है। आज राजस्थान में विभिन्न जगह पाली, गंगानगर, जैसलमेर जी का सुदूरवर्ती जिला के मायने कलेक्टर का रूप में सेवा दी। आज चिकित्सा शिक्षा विभाग का मैं सेवा दे रही है, और आज आपने स्टूडियो में पधारे है, तो आप लोग घने स्वागत है सा। राम राम सा। राम राम सा। वाह। अम्बरीश कुमार जी, आप राजस्थान में विभिन्न जगह कलेक्टर रिया। जी हाँ, आप रिया एकदम पश्चिमी जिला जैसलमेर के मायने, जो धराऊ ठेठ रेगिस्तान है, वो धाट को इलाको, और कह भी है कि झीणों कपड़ों मालवे और धाट सुरंगी नार, क्या सबसे सुंदर महिलाओं को इलाको है वो जैसलमेर है। सोना जियान की रेत है, सोना जियान कोई बेटा वो किलो है, जिसका 1974 का मैं सत्यजीत रे फिल्म बनाई सोनार किला बंगाली में, भी के बाद में भी किला को नाम ही सोनार किला पड़ गो, मतलब सोना को किलो। तो आप जैसलमेर में कलेक्टर रहता, कई अनुभव प्राप्त कराया, बैठा का सांस्कृतिक रंग देखे, किसा देखे आप? जैसलमेर जिला जो है वो राजस्थान का जो दर्शन है, राजस्थान को रेगिस्तानी इलाका बताया जाता है, तो जैसलमेर एक ज़िला ऐसा है जो रेगिस्तानी है। और जैसलमेर की जो संस्कृति है वो बाकी राजस्थान से काफ़ी भिन्न है। जो जैसलमेर है आज भी बहुत मायनों में जैसा राजस्थान हजारों साल से था वैसा ही है। बिल्कुल। मतलब वहाँ पे लंगे मंगनियार, मतलब मेरी पत्नी जो है वो ध्रुपद गाती हैं, तो ध्रुपद गायन जो है उसका राजस्थान से बहुत पुराना संबंध है। यहाँ राज घरानों में उदयपुर में, अलवर में, जयपुर में ध्रुपद डागर घराने के लोग थे। बिल्कुल। तो उनसे ही उन्होंने संगीत सीखा है। और जो ध्रुपद जो है भारतीय परंपरा में उसको सबसे प्राचीन संगीत बताया जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं ध्रुपद का उपज किया था। बिल्कुल। और जो ध्रुपद गायक हैं जब वो जैसलमेर गए तो उन्होंने लंगा मंगनियार को सुना, तो उन्होंने कहा कि ये है तो फोक म्यूजिक लेकिन हमारे संगीत जितना ही गहरा है। गहरा है। तो जैसलमेर में आज भी जो संस्कृति है वो जिंदा है। अगर आप ऊंट बोलेंगे तो जैसलमेर में मिलेंगे, आपको रेगिस्तान बोलेंगे तो जैसलमेर में मिलेगा। आप बोल रहे हैं कि जैसलमेर के लोग सुंदर हैं, वो इसलिए सुंदर हैं कि वहाँ पर आज भी लोगों के पास समय है। बाकी सब जगह पर जितना मैकेनाइजेशन हो गया है और टीवी और ये सब आने से लोगों के पास समय खत्म हो गया है, लेकिन जैसलमेर के लोगों के पास आज भी समय है। तो जब आपके पास समय होगा, जब आप आराम से बैठ सकेंगे, तो निश्चित रूप से आपका सौंदर्य अपने आप बढ़ता है। वाह। आप बताएं कि समय आता है, समय जाता है, इसे संभाल के रखिए, ये वक्त बेवक्त काम आता है। बिल्कुल। आप बताइए कि मगर समय है, वह समय ने बचावे, समय को सदुपयोग करे, समय में आनंद के साथ जीवे, बेसुमा की सुंदरता बढ़े। तो एक मतलब सुंदरता और स्वास्थ्य से भी समय को कोई तालमेल है?
देखिए, समय तो एक ही दिशा में जाता है, समय तो जीवन में बढ़ता ही जाता है, उसे आप वापस नहीं ले जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप अगर समय के अनुसार चलते हैं, अगर आपका जीवन समय के अनुसार चलता है, आप एक समय पे उठते हैं, समय पे सोते हैं, समय पे चीज़ें करते हैं, तो आपका जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा, क्योंकि आप भी इस धरती पर एक जीव हैं। वाह। तो सब जीव जो हैं जो सूर्य देवता है उसके बनाए हुए समय के अनुसार चलता है। लेकिन मनुष्यों ने इतनी तकनीक ईजाद कर ली है कि अब वो कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब क्या करते हैं, मनुष्यों को खुद पता नहीं रहता है। वाह। तो जब आप प्रकृति के साथ चलेंगे तो अपने आप आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। इस धरती पे सब जीव सुंदर हैं। भाई देखो, मनुष्य के अलावा किसी शेर के पास, किसी पक्षी के पास ये सवाल नहीं है कि मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं। बिल्कुल सही है। ये सवाल सिर्फ मनुष्य के पास है। क्योंकि मनुष्य को जो एक बुद्धि मिली है, वो बुद्धि बहुत बड़ा एक गुण है, लेकिन यदि उसे सही प्रकार से मनुष्य इस्तेमाल नहीं करता है तो सबसे बड़ा अवगुण है। वाह। अगर आदमी कहता है कि मैं परेशान हूं, तो वो परेशान मन से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मन ही आदमी की सबसे शक्तिशाली चीज है। उस मन से वो पूरे मतलब चंद्रमा तक आदमी जा आया है ना, और उन्होंने अंतरिक्ष में यान भेज दिए हैं। वो मन से ही सब सृजन हुआ है। लेकिन मन को कैसे चलाना है, ये इसकी जो शिक्षा है वो भारतीय संस्कृति में तो बहुत गहरी है, लेकिन पश्चिमी संस्कृति में नहीं है। और जब हम पिछले 75 साल से पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुंध नकल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे यहाँ पर उसकी सोच थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारी जो पूरी शिक्षा पद्धति है वो भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई है, उसी को हम सीख रहे हैं। जो हमारी दादी नानी बताती थी वो धीरे 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 विलुप्त हो रहा है। बिल्कुल सही है। मेरी दादी नानी दोनों सुबह 3:30-4 बजे उठा करती थी, सारी उम्र वो वैसे उठी। तो उनके जीवन में जो सौंदर्य था वो आज जो आदमी 3 बजे सोकर और 11 बजे उठता है उसके जीवन में नहीं रहता। सही बात है। बिल्कुल सत्य कही है कि पूर्वाई शीतल बहे और आत्म लुआ लाए, तो लोक रीतरा कायदा अपना ही अपना है। आप ये भी देखो, पश्चिमी संस्कृति को अपन क्यों अंधानुकरण कर रहे हैं, जबकि पूर्वाई पूर्व सुचाले की ठंडी चाले पूर्वाई और पश्चिम सुचाले आज का लुआ, जिसकी एकदम अपन झुलसा दे। तो पाश्चात्य संस्कृति तो लू के समान है और अपनी पूर्वी भारतीय संस्कृति है वो एकदम पूर्वाई की जिया शीतल है। और कितनी चोखी बात करिए कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने मन ने संयम में रख लियो और समय पर आपने सारो काम कर लियो तो आपनी जीत ही जीत। इन्हें भी कंट्रोल में रखना जरूरी। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, अरे मन के मते ने चाली पलक पलक में। और आप पता है 3 बजे सोवे आजकल रात ने और सुबह 11 बजे उठ रहा है। चिड़ी कमेड़ी पंखेरू देखो आप, सूर्य अस्त बड़ो बीसू पहली ही आ जाए आपका घोसला बच्चा चुगो पानी कर और कभी रात ने भोजन कौन करे पक्षी। आज चीज आपने भी समझनी चाहिए। कोई आदमी है अभी की शुरुआत भी का बचपन से ही हुए, तो बचपन से ही अगर आपनो आधार सही है कि अपन सही जगह पे उठ रहा है, सही टाइम पे सारा काम कर रहे हैं, तो सब कुछ सही हो। थाका बचपन की भी याद थाने याद होगी और हमारा बचपन की भी सारी याद मैंने याद है। तो आपसे पूछना चाहूँ कि थाको जो बचपन पंजाब में बीते है, बी में और राजस्थान में किया थाने फर्क लगे है? देखिए, पंजाब में हम एक पुराने मोहल्ले में रहते थे ना, तो मोहल्ले में हमारे मकान में 15-20 जीव रहते थे। मेरे दादा दादी, ताया ताई, चाचा चाची, मतलब हर दिन कितने लोगों का घर में भोजन बनेगा वो नहीं पता, कितने लोग आ जाएंगे कब चले जाएंगे पता नहीं। 15 से लेकर 25 लोगों तक का भोजन रोज पकता था। मैंने घर में कभी तनाव क्या होता है ये शब्द नहीं सुना, नहीं देखा। मतलब लोग प्रसन्नचित्त रहते थे, मस्त रहते थे, खाते पीते थे। और मतलब शारीरिक कष्ट तो कभी कभार सुना कि किसी को बुखार हो गया, उसके अलावा किसी प्रकार का कष्ट नहीं था घर में। तो अब वो एक जीवन था। हमारे घर में खाने पीने को बहुत था, लेकिन ना तो कोई कार थी। पूरे परिवार में मिलाकर एक स्कूटर था जिसे वो कभी कभी इस्तेमाल करते थे, एक साइकिल था, बाकी लोग पैदल जाते थे आते थे। लेकिन स्वस्थ थे, खुश थे और कहने को संपन्न नहीं थे, लेकिन गरीब भी नहीं थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे परिवार बड़ा हुआ, वो जितने जीव उस घर में रहते थे, अब हर एक के पास एक अपना बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ी है, एक मकान में 2 पति पत्नी 2 लोग रहते हैं और वो अलग अलग जगह फैल गए। तो अब उनका पूरा जीवन जो है वो फ़ोन पर, टीवी पर बीतता है। बिल्कुल। तो वो संस्कृति उस समय जो थी वो सभी जगह थी। आज भी राजस्थान के गांव में फिर भी मिलेगी आपको, लेकिन धीरे 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 वो विलुप्त हो रही है। आपने बोला कि
पश्चिमी, हम क्यों चीज़ें पश्चिमी मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि हम गुलाम रहे, हाँ, लंबे समय तक हमारी गुलामी रही, 200-250 साल गुलामी रही। तो उस समय हमें बहुत गहराई से बता दिया गया कि हम भारतीय लोग पश्चिमी लोगों से इन्फीरियर हैं, हम हीन हैं, वो लोग हमसे उच्च हैं, हम हीन हैं। और ये बहुत गहरा हमारे अंदर बैठा हुआ है। आप ये देखेंगे कि हमारे देश के लोग, जो अमेरिका में पूरी बड़ी कंपनियां, वो हमारे देश के लोग चला रहे हैं, बिल्कुल, है ना। पर वो यहाँ जब इस देश में बात करते हैं, पूरे अगर हम भारत में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा व्यापार राजस्थानी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। क्या, लेकिन क्या वो राजस्थान में कर पा रहे हैं? ये प्रश्न पूछने लायक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक लंबे समय तक जो नेतृत्व था, पहले मुसलमानों के आक्रमण हुए, उसमें नेतृत्व को ख़त्म किया गया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया। तो जो एक अच्छे लोग समाज को आगे ले जाने वाले थे, वो धीरे धीरे उनको ख़त्म कर दिया गया और उनको बहुत बुरे तरीके से कत्लेआम किया गया। तो ऐसा करने से अब आपके पास एक पारंपरिक नेतृत्व जो है, जो ख़त्म हो गया है। अब नया नेतृत्व जो जन्म ले रहा है, अब उसे वो धीरे धीरे उपजेगा, बढ़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि पिछले 10-15 साल से देश का फिर से एक बार पूरा उभर रहा है देश फिर से। तो अब जब सबसे बड़ा इशू जो है वो हीन भावना है। यदि मैंने दुनिया के 30 देश घूमे हैं, हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है। हमारे देश में जितनी विविधता है, जितनी प्रकार के लोग रहते हैं और जितने आराम से रहते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता, है ना। अभी आप अगर विदेशों में जाएं, आप मान लीजिए अमेरिका में या यूरोप में जाकर पूछें कि कितने लोग शाम को बिना दारू पिए शांति से रह सकते हैं, तो बोलेंगे मुश्किल से 2%। अब हमारे यहाँ तो दारू ज़्यादा नहीं, अभी भी नहीं चलती, लोग शांति से घर में आपस में बात करके भी शांति से रह लेते हैं। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर हम मनुष्य के रूप में देखें तो हम ज़्यादा विकसित हैं। लेकिन आज हमारी विकास की परिभाषा जो है वो सड़कों, गाड़ियों, बिल्डिंगों से है। लेकिन मनुष्य के लिए वो केवल साधन है। मनुष्य गाड़ी से, सड़क से, भवन से नहीं बनता है। मनुष्य अपने अंदर उसका अनुभव क्या उससे बनता है। बिल्कुल, राष्ट्र भी जदी बहुत बने। ही राष्ट्र मनुष्य से बनता है। बिल्कुल। तो मानव विकास पर इस प्रदेश में, हमारे देश में, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, बहुत लंबा काम हुआ है, हजारों साल का काम है। वो अब हम उसको ऐसा मानते हैं कि ये दकियानुसी बातें हैं, है ना। तो लेकिन यही लोग, आप जो लोग ये मानते हैं कि हमारे देश में कुछ नहीं है, आप जाकर अमेरिका में जाकर रहिए। जब आप वहाँ पर रहेंगे, मैं वहाँ 3.5 साल रहा अमेरिका में, यदि आप किसी पड़ोसी के घर रात में जाके खटखटा लेंगे तो आप बताइए वो क्या सोचता है? वो सोचता है चोर आ गए, चोर आ गए। हमारे देश में कहीं जाके आप रात को 12 बजे भी खटखटाइए तो बोलते हैं कौन है भाई, रास्ता भी पूछो तो घर छोड़ रहा है। हाँ, तो आज भी हमारे देश में वैसा भय नहीं है जो वो सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी में है। तो मनुष्य भय के बिना जीना चाहता है ना, भय के साथ थोड़ी जीना चाहता है। तो वो विकसित हुए या हम विकसित हुए? भाई हमारे यहाँ गांव में आप जाएंगे, आज भी लोग चंदा करके मंदिर बनाते हैं, है ना। उस मंदिर में तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, नहीं, क्योंकि वो उनका खुद का मंदिर है ना। तो जो भी अब, लेकिन जो हमारी सरकार है, जो उसका एक पद्धति बन गई है, चूंकि वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, वो धीरे धीरे बहुत गहरे सबकॉन्शियस में बैठा है कि जो सरकारी लोग हैं वो सोचते हैं कि ये जनता हमारे नीचे है, ये नहीं सोचते हैं कि हम इन्हीं की सेवा कर रहे हैं। अब मेरी जो सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसमें सेवा शब्द आता है। बिल्कुल। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सेवा शब्द आता है। राजस्थान मेडिकल सेवा में सेवा शब्द आता है। जितनी सेवाएं हैं सब में सेवा शब्द आता है। बिल्कुल सही। सेवा का मतलब है आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल उसी को सेवा बोलते हैं। लेकिन जो एक अंदर तक गहरी सोच बैठी हुई है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो ये है कि हम राज करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल सेवा करने के लिए बैठे, ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जरूर सोचते हैं ऐसा, और वो बोलते भी हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक हूं। सेवक हूं, बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी आज वो सोच है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वैसी सोच ऊपर नहीं रही है। तो जब आप सेवा भाव से बैठेंगे तो एक अलग प्रकार का देश का निर्माण होगा। आप राज करने के लिए बैठेंगे तो अलग प्रकार का निर्माण होगा। हमारे यहाँ परंपरा में भी राजा को सेवक ही माना गया है। बिल्कुल सही है।
जो लोग पैसा एकत्रित करते थे वो भी पैसा समाज के लिए एकत्रित करते थे। बिल्कुल। जो सेठ लोग पैसा एकत्रित करते, उससे कुआं बनवाते, धर्मशाला बनाते, प्याऊ बनवाते थे, ये परंपरा थी। न कि घर पे घोड़ा गाड़ी और इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा करने की परंपरा नहीं थी। एक समय था जब आप पोशाक से बता नहीं सकते थे कि ये सेठ जी है, ये गरीब आदमी है। बिल्कुल लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति में पोशाक से सब कुछ बताया जाता है। बिल्कुल सही है। तो उनकी जो सोच है वो बाहरमुखी है, हमारी जो सोच है वो अंतर्मुखी है। वाह, बिल्कुल सही है। तो हमारी संस्कृति अंतर्मुखी है, हमारा जो पूरी संस्कृति है वो आत्मीयता पे आधारित है, नियम कानून पे आधारित नहीं है। हम आत्मीयता हमारे लिए एक बहुत ही अहम चीज है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे आत्मीयता है। आप मेरे हैं, आत्मज है, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। आप अमेरिका में जाएंगे वैसा नहीं है। ऐसा नहीं। आप पड़ोसी के साथ 20 साल रह सकते हैं और आप नहीं जानेंगे कि उसके परिवार में कौन है। उनकी वहां पर सोच वैसी नहीं है। तो उनकी जो हम नकल कर रहे हैं अंधाधुंध, मेरा ये कहना है कि जो नकल करना चाहते हैं वो कुछ साल वहां रहकर आए। क्या बात है, वाह। फिर वो जानेंगे कि नकल करने लायक है या नहीं है। नहीं है। आपा देखा तो कई है कि देखो, काबिल लोग यहाँ दरी चादर बिछाते हैं, काबिल लोग यहाँ दरी चादर बिछाते हैं, और नाकाबिल लोग देखो सिर उठाते हैं। अरे तेरे शहर में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता, मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। तो गांव में आज भी भारतीयता बची है। आप जी बताइए वेशभूषा लेकिन की अमरीश बात। जी की बात पे एक बात और याद आई जी जिया की थे अभी बताया कि आप अंग्रेजा की गुलामी करे हाँ। आपने तो मन आज में को बैठी, जो अब खास चेतन को में दिन बैठी। है, आज जो खास दिन है वो थने पता है कि आपने जो झांसी की रानी ही हाँ। आज ही के दिन अंग्रेजा से युद्ध हुए। बिल्कुल जब युद्ध की बात आई ना, तुम्हारा दिमाग में आ ही चल रहे हो कि भाई 4 अप्रैल को जो दिन है वो आई ही। चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपने वेशभूषा की बात बताई भारतीयता की। विवेकानंद जी जब अमेरिका शिकागो के माए गए तो वहां का कपड़ा देख लोग हंसा। तो एक बहुत प्यारी बात की कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपके यहाँ व्यक्तित्व का निर्माण दर्जी करता है, जबकि हमारे तो व्यक्तित्व का निर्माण गुरु और माता पिता करते हैं। जो आंतरिकता है, अपने अंतर हृदय का भाव है, वह महत्व है। गांधी जी भी जब पश्चिम में रिया तो कोट पैंट टाई लगा रिया, लेकिन जब भारत के माए आया तो कोट पैंट ने फेंक दिया और भाई भारतीय धोती कुर्ता और भारत के माए ने लाठी ली। तो ये भारतीयता में कटे न कटे तो आकर्षण तो है। आज आप देखा तो एक अपने एक संप्रदाय एस्कॉन पूरी दुनिया का माज का विदेशा का लोग है, पर धीरे धीरे भगवान कृष्ण का भक्त बन गया। और वृंदावन में जार देखा तो हजारों देशों का लोग हरे राम हरे राम हरे कृष्णा अटे आध्यात्मिक शांति की तलाश मारिया, आत्मा की शांति की तलाश मारिया। वो कई भारत में या कई गुरुत्वाकर्षण है कि वो लोग खींचे चले आ रहे अपने गाने। देखिए, भारत की जो परंपरा है उसे सनातन परंपरा कहते हैं। सनातन का मतलब है जो आदि काल से चली आ रही है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है। अब ये जो यहाँ पर पेड़ है, जो ये पौधा है, इसे किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, ये सनातन है। हवा को किसने बनाया? पृथ्वी को किसने बनाया? सनातन है ये। तो वैसे ही भारत में जो संस्कृति है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी गहनता से जब देखा कि प्रकृति कैसी है तो उसी के अनुरूप उन्होंने शिक्षा पद्धति बनाई। जो मनुष्य है, मनुष्य का जीवन जो है उसके शब्दों में रहता है। आप जो भी बोलते हैं, आप बोलेंगे हम अच्छे हैं तो अच्छे हैं, आप कहेंगे ये बुरा है तो बुरा है, आप कहेंगे मैं प्रसन्न हूं तो प्रसन्न है। तो शब्दों में से पूरी जो शिक्षा पद्धति चलती है कि आप क्या सिखाते हैं, किसको क्या बताते हैं। तो भारतीयता में आकर्षण ये है कि हमारे यहाँ पर पूरी संस्कृति प्रकृति पर आधारित है और प्रकृति सनातन है। तो इसलिए यहाँ पर एक आराम है, जो हवा में एक आराम है। आप यहाँ पे जाएंगे, मेरा बेटा सियाटल में नौकरी करता था, तो सियाटल में जब मैं गया तो वहाँ पर हवा में एक बज़ की आवाज़ आती हर समय रहती है। अच्छा। उन्होंने इतनी मशीनरी लगा रखी है हर चीज़ में कि आप वहाँ पे शांति से बैठ नहीं सकते। अब वो धीरे धीरे वो जयपुर में वैसा अनुभव होने लगा है मुझे। इतना ट्रैफिक और इतना सब गाड़ी हर समय घूम रही है कि आप अगर खिड़की बंद नहीं करेंगे तो हवा में एक शांति का आभास नहीं है। लेकिन वो गांव में है। गांव में आज भी आप जाएंगे, रात में सोएंगे तो शांति है। तो ये शांति जो है प्राकृतिक है। जो आवाज़ है वो मनुष्य ने बनाई है, मशीनों की आवाज़ तो कोई नहीं बना रहा है। पक्षियों का कलरव तो प्राकृतिक है। तो अब आप 100 साल में आपने इतनी मशीनें खड़ी कर ली। 100 साल पहले तक तो कोई मशीन नहीं थी। 40 साल पहले तक हमारे बचपन में भी इतनी मशीन नहीं थी। अब मशीनें आपने क्यों खड़ी की? कि आपका जीवन आसान हो जाए, आपका श्रम घट जाए।
लेकिन श्रम घटने के चक्कर में मनुष्य का स्वास्थ्य खत्म हो रहा है। बिल्कुल। आज पैदल जो मनुष्य चलता था वो खत्म हो गया, हर जगह साधन खड़ा है, और मनुष्य कितने बजे सोता है कितने बजे जागता है वो मोबाइल तय करता है, हर समय मोबाइल के स्क्रीन पर देखता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब पश्चिम से आ रही हैं, यहाँ कोई ईजाद नहीं हुई इसमें से, वहीं से नकल करके हम ला रहे हैं। देखिए, पश्चिम की सभ्यता की जो सफलता है वो उनका कॉरपोरेटाइजेशन है, कि वहाँ पर एक संस्था को कैसे बना के चलाया जाए, ये उनकी सबसे बड़ी ईजाद है। उनके सबसे बड़ा जो उनका यंत्र है वो है कंपनी। तो वहाँ पर पूरी जो संस्कृति है वो नियम कायदे पे चलती है। देखिए, आप यदि उनका जो धर्म है, अगर आप बाइबल को देखेंगे तो उसमें 10 कमांडमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें। हमारे यहाँ आप यदि योग को देखेंगे तो योग में अष्टांग योग है। अष्टांग योग के पहले 2 जो अंग हैं वो है यम और नियम, क्या करें और क्या ना करें। उसके बाद और 6 अंग हैं उसके जो वहाँ पर नहीं है। उनकी पूरा जो यम और नियम पे ही आधारित है कि आप ऐसा करें और ऐसा ना करें। तो हमारे यहाँ पर जो गहराई आ रही है वो बाकी के 6 अंगों से आ रही है। यम और नियम तो केवल एक आधार तय करता है शुरू करने के लिए। बिल्कुल। तो हम उनसे कहीं ज़्यादा गहराई हमारे संस्कृति में, हमारी सोच में है, और हमने मनुष्य जीवन को और पूरी प्रकृति को बहुत गहराई से देखा है। तो वो हमारे जीवन शैली का पार्ट है। अब आप हमारे अगर पश्चिम में आप जाएं तो यदि आप 911 डायल करेंगे अमेरिका में तो 2 मिनट के अंदर आपके घर पे 3 वाहन आएंगे। एम्बुलेंस आएगी, फायर ब्रिगेड आएगी और पुलिस आएगी। तीनों आते हैं एक साथ, चाहे घटना कोई सी एक ही, चाहे कुछ भी घटना है। वहाँ मेरे साथ एक बार हुआ, मेरी माताजी आई थी, बहुत पुरानी बात है, 27 साल पुरानी बात है। तो मेरी माताजी किचन में दाल बना रही थी कुकर में, तो कुकर उन्होंने निकाला, वो खुल नहीं रहा था। बोली कि बेटा ये खोल दो। तो मैं भी लंच करने आया था, मैंने कुकर के साथ जोर जबरदस्ती कर ली मूर्खता में, कुकर फट गया। फट गया तो मेरे चेहरे पे गरम दाल आ गई। तो फिर मैं फटाफट उसमें दौड़ा बाथरूम में और शावर चला के उसके नीचे नहा रहा था। तो फिर मैंने मम्मी को कहा कि आप 911 को डायल करो। तो 911 को डायल किया, फिर मेरे को फ़ोन दे दिया। तो मैं बात कर रहा, तो बोले आपको हार्ट अटैक हो रहा है? नहीं साहब, हार्ट अटैक नहीं हो रहा मुझे, मेरे कुकर फट गया और चेहरे पे गरम लग गया। तो 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर बाहर फायर ब्रिगेड भी थी, एम्बुलेंस भी थी और पुलिस भी थी, और चाहिए सिर्फ एम्बुलेंस थी। बिल्कुल सही है ना। तो उनकी जो एक संस्कृति है वो बहुत ही भय आधारित है। भय आधारित, अच्छी बात है ना। हमारे यहाँ पर गांव में यदि कुछ हो जाए, जयपुर में भी हो जाए, आप फोन करेंगे पुलिस को तो पुलिस पूछती है ठीक तो है भाई, कोई भेजूं कि नहीं भेजूं। गांव में पूछोगे तो बोले 1 दिन में भेजूं कि 2 दिन में भेजूं। फिर भी ऐसा नहीं है कि गांव में कोई खून खराबा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे खून के प्यासे हैं। ये सनातन संस्कृति का इम्पैक्ट है। आप वहां पर विदेशों में पुलिस को हटा के देख लीजिए, कितनी बार वहां पे दंगे हो जाते हैं। जैसे ही वहां पे पुलिस हटती है तो सड़कों पे लूटपाट मच जाती है। हमारे यहाँ पे आप पुलिस हटा दीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर भी लोग आराम से शांति से जिएंगे। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति का मूल है। आप जैसे वन में भी जाएंगे, वन में कौन सी पुलिस है? कोई पुलिस नहीं है, है ना। सब जीव जंतु आराम से रह रहे हैं, आराम से, है ना। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर मनुष्य भी आराम से रह रहे हैं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम विकसित हुए, वो विकसित हुए, आपा विकसित हाँ। और जब आपा बहुत ज्यादा विकसित होगा, अपने कालीबंगा, हड़प्पा, मून जोदड़ो जियन का शहर है, जब तो वह यूरोप वाला तो जंगला में नागा डोलता। आप बहुत आप शुरू से यहाँ पर देखा था, अपनी संस्कृति तो बहुत महान है। लोथल की सभ्यता देखो, कतो डेवलप बंदरगाह भी कमायना अपने हो। तो आप कटे न कटे विकास के साथ भी रिया हो, आध्यात्मिक शांति ने भी जिया, अपना गुणा ने भी बचा रखा, अपनी मानवता, अपनी मनुष्यता ने भी बचा रखा आप। तो लेकिन कटे न कटे देखा थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां हो रही है। आप जो पाश्चात्य को अनुकरण कर रही है, आप जी बताओ 3 बजे सोरिया सुबह 11 बजे उठ रही है, गलत कर रही है। और आज चीज़ा जगह कुछ लोग अपना रही है पाश्चात्य ने, बा लोगों ने पाछा आप भारतीय संस्कृति से जोड़ा, एक लिए अपन कहीं करना पड़े सी। देखिए ऐसा है, जो हमारे यहाँ पर लोग पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं वो मूलतः शिक्षा से आ रही है। जब आप शिक्षा में, अब मैं भी बचपन में, मुझे याद है कि जब हमने स्कूल में पढ़ना शुरू किया तो मेरे घर में पहले बहुत संत महात्मा आया करते थे, है ना। मेरी दादी नानी दोनों को बुलाती थी। धीरे धीरे जब हमने हमारी जो पाश्चात्य शिक्षा है
वो सवाल पूछना तो सिखाती है, जवाब नहीं देती है ना। वो बोलती है कि अच्छा हनुमान जी हवा में उड़ते थे, तो क्या वो सच था या झूठ था? अब भाई हवा में उड़ते थे हनुमान जी, हम परंपरा में उसको मानते हैं सत्य, है ना, लेकिन सच में और यथार्थ में फर्क होता है ना। अब यथार्थ तो ये है कि यहाँ पर ये पानी के गिलास में पानी है ना, लेकिन सत्य ये है कि ये पानी के अंदर बहुत कुछ और भी हो सकता है जो दिखेगा नहीं। सही बात है ना। अब यथार्थ तो ये है कि मैं पुरुष के रूप में बैठा हूं, सत्य ये है कि मेरे अंदर मेरी माताजी भी हैं और पिताजी भी हैं, बिल्कुल, है ना। एक पुरुष तत्व भी है और स्त्री तत्व भी है, सब में मौजूद है, सब में मौजूद है। तो आप सब कुछ जो आंखों देखा है वही है और कुछ नहीं है, ऐसा पश्चिम के लोग मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे हम ये जानते हैं कि जो आंखों से दिखता है वो भी है और जो नहीं दिखता वो भी है ना। हम मानते ही नहीं, जानते हैं इस बात को, क्योंकि हमारे यहाँ पर उसकी बहुत प्राचीन योग पद्धति है जिससे लोग इसको अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ पे ये मानते हैं कि जो सबसे पढ़ा लिखा पुरुष है वो कपड़े उतार कर बैठता है और जो सबसे पढ़ी लिखी महिला है वो पूरे कपड़े पहन के बैठती है। वाह। पश्चिम में उल्टा है, जो पढ़ा लिखा पुरुष है वो तो सूट बूट पहनता है, जो पढ़ी लिखी महिला है वो कम कपड़े पहनती है। तो वहाँ की और यहाँ की सोच में काफी चीजें अलग अलग हैं। बिल्कुल। एक पुरुष के मायने पुरुष भी है और महिला भी है, माँ भी है, पिता भी है। जी मान लो आप हो, मैं हूं, आपा में यदि करुणा है, दया है, स्नेह है, कोई दूसरा को दुख देकर आपने आंसू आ जाए तो आपने अंदर महिला है। ए महिला का गुण है। मैंने प्रसंग याद आवा, आपने मीरा बाई जब वृंदावन में गया तो जीव गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का पुजारी है और वह मंदिर का महिलाओं ने को नहीं आवा देता, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। मीरा बाई पूछ का मंदिर में तो मैंने रोक्यो, बोले भाई आप मेरे को क्यों रोक रहे हो? बोले तू तो महिला है और महिला अंदर नहीं आ सकती। मेरा भाई जीव गोस्वामी जी ने कहा तू भी तो महिला है। बोले मैं तो पुरुष हूं। तो कहा भाई बता तेरे अंदर, तो ये ईमानदारी से बता तो आत्मा है या परमात्मा है? कि परमात्मा तो भगवान कृष्ण, मैं तो आत्मा हूं। तो आत्मा तो लुगाई है, स्त्रीलिंग है। आत्मा आवे है भाई, आत्मा आती है, आता थोड़ी है। आत्मा जाती है, जाता थोड़ी है। जीव गोस्वामी जी मेरा भाई का पग पकड़ लिया कि आज मैंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो रियल में देखा जाए तो हर जीव में दोनों तत्व मौजूद है, दया स्नेह, और जो कठोर है, खड़ूस है। भी पुरुष की मात्रा ज्यादा जी, आपके मायने पुरुष की मात्रा है, सबके मायने भी। अगर जी कोई कठोर, तो संस्कृति बड़ी कमाल किया अपनी भारतीय से। अरे अंदर की चीजें आप पिछाड़ी, आप तो बड़ी बात है। और आओ आप जिया कि आप अभी संस्कृति की बात करी तो आपने जो राजस्थानी संस्कृति में बहुत ही प्रसिद्ध है नृत्य घूमर, तो वो देखा अपनी राजस्थानी संस्कृति टाइम भी है। मारी घूमर छजी नखराली माँ, मारी घूमर छजी नखराली माँ। घूमर रंग बाब दासा राजरी, घूमर रंग बाब दासा। घेरदार घाघरो घुमेरदार साढ़े, घेरदार घाघरो घुमेरदार साढ़े। केसर की सिक्यारी ओ केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ, ओ माने केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ।
बंदरी लूम लड़ उलझी जाए। टूटे बाजू बंदरी लूम लड़ उलझी जाए। हारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए। मारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए। धीरे चालो ने बायरिया ओले हालो ने बायरिया जानो दियो नहीं जाए। ओ धीरे चालो नी मायरिया चालो दियो नहीं जाए। हर मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो भाग। मारे मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो बाग। माथान में मद ल्यावो रंग रसिया। माथान में मद ल्यावो रंग रसिया। खेलाओ रंग रसिया खेलाओ रंग रसिया खेलाओ रंग रसिया। मैं पेन आई सा लगाई आई सा लगायो हरियो भाग। मार मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो बाग। लगायो हरियो बाग। लगायो वाह वाह वाह। तो ओह आपनु राजस्थान को राज्य नृत्य घूमर और एक घूमर के मायने अब आप देखो गणगौर का टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा घूमर गली जी और एक भाव भी बहुत प्यारा है और नृत्य खुद अपना आपका मायने एक व्यायाम भी है। और एक मायने कति नजाकत है। घूमर का 3 प्रकार है, झुमरियो घूमर और लूर। लूर। ओ जो को प्रकार हो घूमर को लूर हो। आप जी। कहीं कहना चाहो पर मैं तो आई कहूंगी कि भाई अपना जीवन में अगर मनोरंजन जुड़ जाए ना तो जीवन को आनंद ही बढ़ जाए। वाह। आप स्वस्थ भी रह सका मस्त भी रह सका और अपनो काम में अपनो चित्त भी लगे रहे। तो अमरीश जी आपसे भी पूछना चाहूँ कि जब आप मनोरंजन की बात करा और अपना स्वास्थ्य की बात करा तो स्वास्थ्य और मनोरंजन को काई ना तो आप समझ सका। देखिए, मनोरंजन शब्द जो है उसका मतलब है कि आप अपने मन के अनुरूप कुछ कर रहे हैं। हाँ। जब आप अपने मन से कुछ भी करेंगे तो अपने आप प्रसन्न होंगे। जब आप प्रसन्न होकर कुछ भी करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होगा। काई बात, कितनी सही बात। हाँ। तो जो आजकल एक अंग्रेजी में लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस, है ना, तो उन्होंने यह मान लिया है कि उनका जो काम है वो जीवन से अलग है। सब कुछ ही जीवन है, 2400 घंटे जीवन ही चल रहा है। क्या आप अपने मन के अनुरूप कर रहे हैं या मन के विरुद्ध कर रहे हैं, उतना ही है ना। अगर आप मन के अनुरूप करेंगे तो वो प्रेम संबंध है और अभी मन के विपरीत करेंगे तो उसे रेप कहते हैं। क्या सही है। तो वो किसी भी चीज से हो सकता है। यदि आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं और मन के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से तनाव में दिन बीतेगा। फिर आप चाहेंगे कि अब कुछ मनोरंजन हो। हाँ। अगर आप मन के अनुरूप सारा दिन कर रहे हैं तो सभी कुछ मनोरंजन है। भक्ति भी मनोरंजन है कोई के लिए, बिल्कुल है। हाँ। कोई के लिए हार्ड परिश्रम करबो है, बिल्कुल। वो भी के लिए है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अपने मन को मार के नहीं कर रहे हैं, मन के अनुरूप कर रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप एक प्रशासनिक पद पर हो और मोटा प्रशासनिक पद पर हो, इन थे की प्रकार से ले रही हो? देखिए, ये लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाने का मौका है। चूंकि हमने एक पश्चिमी सभ्यता को अपनाया है, कई मायनों में हमारा जो पूरा प्रशासन तंत्र है वो अंग्रेज स्थापित करके गए थे। बिल्कुल। राजस्थान में भी जो अंग्रेजों ने बाकी जगह स्थापित किया उसकी नकल करके ही हमने बनाया है। तो अब ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ऊपर से क्या आदेश नीचे जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऊपर जो व्यक्ति बैठा है
उसके मन की भावना कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, वो लाखों लोगों पे उसका असर आता है। तो आप अपने मन को कैसे रखते हैं, लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं और उनके बारे में कितनी गहराई से सोचते हैं, ये सब चीज़ें तय करती हैं कि आपके नीचे की व्यवस्था कैसे चलती कैसे है। चले। तो ये व्यवस्था यहाँ पर जब मैं चिकित्सा शिक्षा सचिव के रूप में बैठा हूँ, तो ये मेरा एक दायित्व है कि मैं जैसी व्यवस्था चाहता हूँ उसे पहले अपने कार्यालय में बनाऊँ, फिर वो नीचे तक लोग अपने आप प्रेरित होते हैं वैसी व्यवस्था बनाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हैं कि देखिए, लोग बोलते हैं कि भारत में एक अंग्रेजी का शब्द है जिसे बोलते हैं ट्रस्ट डेफिसिट है, बिल्कुल कि हमारे यहाँ पर लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, बिल्कुल। है ना। तो हम केवल एक ही प्रयास कर रहे हैं कि जो बोलें वो करें। हाँ, वाह, बिल्कुल। हम बिल्कुल साफ, यदि कोई चीज़ हो सकती है तो हो सकती है, नहीं हो सकती है तो देखते हैं क्यों नहीं हो सकती है। हम केवल, मेरे प्रशासन में एक ही चीज़ है कि झूठ नहीं बोलता। वाह, बहुत बड़ी बात है। तो वो बचपन से मेरी माँ का सिखाया हुआ है। एक बार एक बचपन का मेरा इंसिडेंट था। बिल्कुल। मैं 6-7 साल का था, तो मैं कमरे में बैठा था और मेरी माँ कमरे में आई, तो वहाँ एक प्लास्टिक की डब्बी में माँ ने कुछ पैसे रखे। मैं बैठ के देख रहा था, 6 साल का बच्चा देखता रहता है माँ को हर समय। तो मैंने उस समय पे, हमें बच्चों को कोई पैसे तो देता नहीं था, तो हमेशा पैसे की तरफ नज़र रहती थी कि कोई एक आध अठन्नी चवन्नी हाथ में लग जाए तो कुछ बाजार जाएं, मस्ती करें। तो माँ से मैंने पूछा कि ये पैसे किसके हैं, तो माँ ने ऐसे ही बोल दिया कि बेटा तेरे ही हैं। तो मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा मेरे हैं तो मतलब मैं खर्च कर सकता हूँ है ना। तो माँ जैसे ही कमरे से बाहर गई, मैंने अलमारी खोली, डब्बी निकाली, 20 रुपए का एक नोट निकाला उसमें से, और मैं नठ लिया वहाँ से। अपने दोस्तों को साथ लिया, बाजार गए, 2 घंटा घूमा फिरा, खाया पिया, शॉपिंग की और घर आ गए। 20 रुपए में खूब हो जाते बहुत हैं। बड़ी हाँ, बात, उस- 20 रुपए। तो 1980-81 की बात थी, है ना। तो वापस आए तो माँ ने आते ही एक जोर से थप्पड़ मारा मुंह पे और बोला चोरी करता है। तो अब उसके बाद मैं कुछ बोलने लायक स्थिति में नहीं रहा, कुछ घंटे रोया। उसके बाद मन को बड़ी ठेस लगी, मन में सोचा कि आपने तो कहा था मेरे हैं, है ना। तो अब सरकार में 8,000 करोड़ का बजट है, बजट मेरा है, लेकिन मैं उसमें से कुछ नहीं ले कुछ सकता, नहीं ले वाह, सकता। बहुत है ना? बड़ी बात, बहुत तो बड़ी। ये बात एकदम गहराई तक बैठी हुई है कि जो चीज़ जैसी है, जो बजट जैसा अप्रूव है वैसे ही खर्च करेंगे, जिस चीज़ के लिए हुआ वैसे ही करेंगे। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं कि बजट खर्च करने से जनता को क्या मिलेगा उसका आकलन रोज करते हैं। रोज का। बहुत बड़ी बात। केवल खर्च करना मायने नहीं रखता है, किस मंशा से खर्च किया गया है, क्या वो वैसा फायदा हो रहा है, बिल्कुल। उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हमारी रोज लगती है। तो पूरा देखिए, ये एक सरल चीज़ है जो हर माँ अपने घर में करती है। कोई भी माँ खाना पकाकर ये नहीं कहती कि खाना है तो खा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे थोड़े बोलती है। नोरा काट काट रखा हुआ है। भाई अगर उसमें कुछ भी कम है तो माँ उसको दिल पे लेती है और अगले दिन उसको सही करती है सुधारती अगले है। भोजन में। तो जो आप अपने घर में करते हैं वही आपको कार्यालय में करना है। मुझे तो कोई फर्क समझ में नहीं आता है, सिर्फ कार्यालय थोड़ा बड़ा है, घर थोड़ा छोटा है, इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। एक मत जरा सो विषय सो हट रही एक प्रश्न पूछूं, हालांकि इसका नहीं पूछना था पर मेरे मन में हो रही है। आप एक आईएएस अधिकारी हो, पर आज इन लाग रही अलबेलो राजस्थान का स्टूडियो में कि आप कोई आईएएस अधिकारी से को नहीं, बाकी बहुत बड़ा आध्यात्मिक संत से चर्चा कर रही है। तो आप मन लगे सिलेबस की किताबों के अलावा भी आपको जो अध्ययन है वो काफी गहरा, कई कारण है, इनको मन क्यों लाग रही है? गजेंद्र जी, एक शायद दशक भाई बनाने में ही लग रही। छुपी हुई बात है, नहीं जानो अमरीश जी का बारे में। जी हाँ, कहते अभी प्रबंधन की बात भी करी और इन्होंने बोलो कि मनपसंद काम करो। तो आपको एक मनपसंद काम कविता लिखवा को भी है। अरे वाह, योग भी इनको मनपसंद काम है। योग भी इनको मनपसंद काम है। तो आप जो प्रबंधन ये पूछ रहे हैं अभी, पहले तो बी को जवाब दे दो और फिर बी कविता के बाद सुना दो। कविता सुना दो। देखिए ऐसा है, जो आध्यात्म शब्द है, आध्यात्म का अर्थ है आत्म का अध्ययन। उसके लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का यदि अध्ययन कर लूं तो अध्यात्म हो गया। यदि मैंने खुद को पहचान लिया, और खुद को पहचानने में सबसे बड़ी चीज अपने मन को जानना है। आदमी किस चीज से परेशान है? केवल मन परेशान है तो परेशान है, बस मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो लेकिन आप कितना भी प्रयास कर लें, 24 घंटे आप मन को अच्छा नहीं रख सकते। और मन परेशान होने का जो मूल कारण है वो इस पृथ्वी पर एक सर्वाइवल है। जब आप जंगल में जा रहे हैं, अब मान लीजिए उस समय एक शेर आता है,
तो आपको अपने आप को बचाना है कि नहीं, है ना। आप शेर को नमस्कार करेंगे और आपको नहीं खाएगा, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार तो आपका मन उद्वेलित होगा, आपको चाहे पेड़ पे चढ़ना पड़े चाहे दौड़ना पड़े, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए मनुष्य के शरीर के अंदर एक चीज़ बनी हुई है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फाइट और फ्लाइट, कि जैसे ही हमें एक खतरा महसूस होता है तो हमारा शरीर हमें तैयार करता है लड़ने के लिए या भागने के लिए। अब खतरा महसूस जो होता है वो किस चीज़ पे होता है, तो जब भी हमें मूलतः शरीर को खतरा है तब खतरा महसूस होता है। तो पुराने ज़माने में जब से एक सरल जीवन शैली थी तो शरीर का खतरा ही मूल खतरा था, लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल होता जा रहा है, अब मैं यदि मान लीजिए अपने बॉस के पास जाता हूँ, बॉस मुझसे नाराज़ हो जाता है तो मुझे खतरा महसूस होता है। मानसिक। ऐसा तो है नहीं कि बॉस मुझे डंडे से पीटेगा, ऐसा भी नहीं कि नौकरी से निकाल देगा, लेकिन मेरा अनुभव खतरे का है। तो वो उस समय मेरा शरीर क्यों किस चीज़ लिए तैयार हो रहा है, या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए। क्या मैं बॉस से लड़ सकता हूँ? नहीं लड़ सकता। क्या मैं बॉस के कमरे को छोड़ के भाग सकता हूँ? नहीं भाग सकता। तो इसलिए मैं तनाव का अनुभव करता हूँ। तो जब आप अपने अंदर इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ से तनाव महसूस करता हूँ, तो तनाव मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। जब आप प्रसन्नचित्त हो जाते हैं तो स्वतः ही आप, मतलब जिसे आप बोल रहे हैं संत है, संत में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वो प्रसन्नचित्त है। अगर आपका चित्त प्रसन्न है तो आप संत हैं, इससे ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं बड़ी बात है ना। कबीर ने कहा है, ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। तो जब आप प्रसन्नचित्त हैं, अपने आप प्रेम आपके अंदर से निकलेगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतनी सी चीज़ है। तो आपने जो बोला अध्यात्म वाली बात, वो ये है। वो ये पोती जीवन पटपट। की दो परिस्थिति, स्थिति से या तो आप भाग ले लो या फिर भाग लो, जी दो ही तरीके हैं। या तो भी में आप काम कर सका, नहीं तो भाग सका। हर चुनौती को सामनो आपने डट के करना चाहे। कविता सुन लिया सब ने? बिल्कुल। ये कुछ साल पहले मैंने कविता लिखी थी। सामान्यतः मैं कविताएं जब मन बहुत प्रसन्न होता है तब लिखता हूँ। तो ये कविता है, इसका नाम है मिट्टी और मुखौटे। मिट्टी के पुतले में रचा बसा सांसों का उन्माद, इसे इंसान कहते हैं। वाह, क्या बात है। सच्ची बात। पुतले ने पुतले से बतियाने के लिए दिए नाम, एक पुतले ने दूसरे को अपनाया, ऐसे बने अपने, कुछ बने अपने तो कुछ पराए हुए। अपने परायों को इंसानों ने नाम दिए रिश्तों के, जातियों के, धर्मों के। जीवन के अनुभव यादों में बदले, यादों के चश्मे से दुनिया देखो तो सबके चेहरे पे एक मुखौटा प्रतीत होता है। बिल्कुल। पुतलों ने अलग अलग नाटक किए शुरू, चश्मों और मुखौटों के इस नाटक को कोई कहता है व्यापार, कोई राजनीति, कोई नौकरशाही, कोई सेवा, कोई कहे स्वार्थ, कोई कहे परमार्थ। कई नाटक। वाह वाह। बस मैं और मेरा है सही, जो है पराया उसी पर हमेशा रहता है संशय। वाह वाह। संशय बनता है भय, इस जीवन को सुरक्षित रखने हेतु चलती हैं तलवारें और बंदूकें। जब ये सांस उखड़ेगी तो फिर ये पुतला मिट्टी होगा, चश्मे और मुखौटे सब यादों के साथ होंगे स्वाहा, या कीड़ों का भोज बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भला इन गिनती की सांसों में कौन सा नाटक खेलेंगे? बड़ी बात। तय करो ए बंदे, मैं क्या बतलाऊं, मैं भी तो इसी नाटक का एक पात्र हूं। कभी राम तो कभी रावण। वाह। जीवन एक रंगमंच है और आपा सब कठपुतली हैं, और ई रंगमंच पर आपा ने सबने अपनो अपनो अभिनय कर जानो है। सुंदरदास जी बहुत बढ़िया बात कही है कि तेल जले बाती जले, दीपक जले ना कोई, पर दीपक जलता सब कहे तो भारी अचरज हो। रील में आपा देखा तो या तो तेल बड़े है या भी की बाती बड़े है, पर लोग कहीं के दीपक जल रही है, दीपक को जला दो, दीपक को बुझा दो। कि तेल जले बाती जले, दीपक जले ना कोई, पर दीपक जलता सब कहे तो भारी अचरज होय। अरे भारी अचरज होय जरे लकड़ी अरु घासा, जड़े या तो लकड़ी या घास। भारी अचरज होय जरे लकड़ी अरु घासा, और आग जरता सब कहे बड़ा ही तमाशा। लोग कहे कि आग जल रही है, आग जले थोड़ी, आग तो जलावे है, जले तो गया तो घास या लकड़ी। तो सुंदर आत्म अजर जरे ये देह विजाती। आत्मा तो अजर है, अमर है। आज की शरीर है, आप जी बताओ कीड़ा को भोजन मनसी,
या इन्हें जला दियो जासी। तो अपन आत्मा का सौंदर्य पर ध्यान देणु, शरीर का सौंदर्य पर ध्यान नहीं देणु। बड़ी प्यारी कविता लखदाद यान की रचना के लिए, और यान की एक बढ़िया सी किताब भी प्रकाशित कराओ आप, ताकि अच्छी कविताओं लोगों सुनवाने भी मिले। ये कि आजकल का अगर टाबरा की बात करा, बच्चा की बात करा जो प्रशासनिक सेवा में जानो चाहे है, सेवा में जानो चाहे, यह शब्द बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टाबरा ने आप किया समझावा थे अपना अनुभव से, किया अपना दर्शका ने, अपना जो किशोर है भी ने समझा सको कि अगर इस सेवा में जानो है तो किया की तैयारी करे, किया को प्रबंधन करे और किया को मानसिक स्तर रखा। देखिए, ऐसा है कि हम जिसे प्रशासनिक सेवा कहते हैं वो प्रबंधन का एक उच्च स्तर है। बिल्कुल, प्रबंधन हर स्तर पे होता है। घर का भी प्रबंधन होता है ना। घर में माँ चलाती है पूरे घर को, है ना। छोटी दुकान में पिताजी चलाते हैं दुकान को, उसमें हो सकता है 4-5 कर्मचारी हों। आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सारे लोगों को अपना परिवार बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, है ना। यदि आप में इतनी क्षमता है कि आप 5, 7, 10 लोगों की बजाय 50, 100, 5,000 और 5 लाख लोगों को अपना परिवार बनाना चाहते हैं, तो आप प्रशासनिक सेवा में ज़रूर जाएं। यह मूल एस्पेक्ट है कि आपको उनसे व्यवहार तो परिवार की तरह ही करना होगा। क्या आप इतने लोगों का परिवार संभालने की क्षमता रखते हैं या उतनी क्षमता विकसित करने की इच्छा रखते हैं, तो आप जाएं। बिल्कुल। अगर आप नहीं जाएंगे, देखिए परिवार में भी लोगों को तनाव होता है ना। घर में 4 बच्चे हैं तो लोग उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो यदि आप 5,000 बच्चों से परेशान नहीं होंगे तब आप जाएं। तो वैसी क्षमता नौकरी में स्वतः विकसित होती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन में अपने आप को परिवर्तन करने की, खुद को देखने की इच्छा रखनी ज़रूरी है। नहीं तो थोड़ी देर बाद आप अपने आप परेशान हो जाएंगे। अरे साहब, इतने फ़ोन आते हैं, इतने लोग आते हैं मिलने के लिए। अब परिवार के लोग आपसे मिलने तो आएंगे ही ना भाई। हम अपने परिवार वालों से मिलकर परेशान थोड़ी होते हैं, खुश होते हैं। तो आपके पास 5,000 लोग मिलने आते तो आपको और खुश होना चाहिए, परेशान क्यों होना चाहिए। लेकिन आप परिवार के व्यवस्थापक होंगे तो आपको अपनी सोच में हर व्यक्ति को रखना होगा। तो देखने में लगता है कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन व्यवस्था अपने आप सिखाती है। यदि आप सीखने के इच्छुक हैं, उसके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आएंगे, आपको बहुत सारी बीच में ठेस भी लगेगी। आपको सिखाने के लिए ऊपर वाले आपके साथ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसको आप गलत मानेंगे। आप अगर सामान्यतः बताने से नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ी चोट भी लगेगी। बिल्कुल। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर गुरु अपने शिष्य के साथ करता है। बिल्कुल। तो व्यवस्था आपको सिखाती है, आप सीखने के इच्छुक हैं। तो यदि बच्चों को इसके लिए आना है तो आए। अगर उनको लगता है कि उनका प्रभुत्व होगा तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। जी हाँ, बताइए दियो आप, सेवा है तो बिल्कुल। और आपने देखो, मैं एक गीत सुनियो, पंजाबी को लोकगीत हो कि बीकानेर ते ऊंट लिया था देखियो रोक 85। बीकानेर सु 50 रुपया का माइन ऊंट खरीदो। अब मुक्तसर, अबोहर कई जगह हो तो भी वो लाहौर पूछो, तो लाहौर जब ऊंट पूछो वो 5,000 रुपया को होगो। पंजाबी और राजस्थानी संस्कृति साझा संस्कृति है। वो 50 रुपया को ऊंट को पंजाब में अतो श्रृंगार करे हो कि लाहौर पहुंचता पहुंचता तो श्रृंगार प्रधान है। तो पंजाबी संस्कृति और राजस्थान, आप गंगानगर में भी कलेक्टर रिया, तो गंगानगर में आप मान सका कि राजस्थान प्लस पंजाब दोनों को मिले जुले रूप है, वो संधि स्थल है। तो आप राजस्थानी पंजाबी संस्कृति में कहीं साझा भाव महसूस करो। देखिए, गंगानगर निश्चित रूप से पंजाब और राजस्थान दोनों का फ्लेवर देता है, ये बात सच है। आपने जो बात कही कि पंजाब श्रृंगार प्रधान है, ये भी सत्य है। पंजाब के अंदर, चूंकि पंजाब के अंदर रहना आसान रहा है हमेशा से, पानी उपलब्ध रहा है, खेती अच्छी होती थी। राजस्थान के अंदर किस साल खेती होगी किस साल नहीं होगी लोगों को नहीं पता था। बिल्कुल। तो राजस्थान का आदमी किरच किरच करके पैसा खर्च करता था। पंजाब के आदमी के पास खुला पैसा आता है तो खुला खर्च करता है। तो 50,000 रुपए की चीज़ 5,000 में खरीदना उसके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसके जेब में 5,000 रुपए हैं, इसलिए वो उसके ऊपर पैसे खर्च कर सकता है। और आज आप देखेंगे कि ये पूरा जो श्रृंगार प्रधान तो पूरा देश बन रहा है। आज जो पूरी जिसको इकोनॉमी कहते हैं वो श्रृंगार पे ही तो चल रही है। अब आप जो कुर्ता, यदि घर पे आप कपड़ा खरीद के सिलवाएंगे जो बचपन में सिलवाते थे, तो जो कुर्ता आपने पहना है तो शायद आज 300 रुपए में सिल जाएगा। यदि आप दुकान से लेके आएंगे तो 3,000 रुपए का आएगा। बिल्कुल। तो वो जो पद्धति जो आप पंजाब वाली बता रहे हैं, अब तो सब जगह आ रही है। जितने मॉल हैं, जितनी बड़ी दुकानें हैं, वो उसी के लिए खुली हुई हैं और उसी को इकोनॉमी बड़ी बनाने का बताया जा रहा है। तो पंजाब के अंदर लंबे समय से परंपरा है। पंजाब में ये बात बहुत प्रचलित है कि जो है आदमी वो
पंजाब में कहावत है, खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा। तो वहां पर चूंकि बहुत सारे आक्रमणकारी आते थे, तो वहां पर ये सोच बन गई कि जो कुछ है भैया खर्च लो, नहीं तो अहमद शाह ले जाएगा। बिल्कुल। आप देखो भंगड़ा और गेंदा बा डांस के माने देखा तो भाई एक लाठी हाथ में रखे, थोड़ी मुरेडो चिट्टी बोले आपने थे, तो बिल्कुल भी अत्तो श्रृंगार भी का पोला भी का तार बांधेड़ा, और देखो ना तेरी रब ने बना दी जोड़ी भी अमिताभ बच्चन का हाथ में रहे। और आज एक आप कविता सुना, एक बड़ा कवि को जन्मदिन है, माखनलाल जी चतुर्वेदी को। हाँ, और माखनलाल चतुर्वेदी की बात कविता कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। एक फूल की अभिलाषा। फूल की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना है बनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश शीश चढ़ाने, नवाने, जिस जहाँ पथ जावे वीर वीर अनेक। अनेक। वो फूल कह रही हो कि मैं सम्राटा का शव के ऊपर चढ़ूं, मेरी इच्छा कोनी। मैं वरमाला को फूल बनूं, अभी मेरी इच्छा कोनी। मैं देवता का सिर पर चढ़ के इट लाऊं, अभी मेरी इच्छा कोनी। मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, अभी मेरी इच्छा कोनी। मेरी इच्छा तो आ है, इसका मातृभूमि पर सिर चढ़ाया है, आपको बलिदान दियो है। भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, गांधी जी है, इन का भी समाधि स्तर पर चढ़ूं, वो मेरो सबसे बड़ो सौभाग्य है। और आ अपनी भारतीय संस्कृति की मूल पहचान है। बिल्कुल। आप मातृभूमि के प्रति आप सर्वस्व अर्पण कर सका, मन समर्पित, प्राण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। आप और भी बातें करता अपने समय की मर्यादा में। आप पधारा इन वास्ते आपको घणो घणो धन्यवाद। और चालता चालता भाई राजस्थानी संस्कृति को गीत सुना, चिरमी बाबो सारी लाडली। साजन फूल गुलाब को जी, पिया में फूलों की है बास। साजन मारो का ले जो, पिया में साजन के साथ। चिरमी बाबो सारे लाडली सा, चिरमी बाबो सारे लाडली, हो चिरमी रावो डाला चा, हरि जाऊं चिरमी रावो डाला चा, हरि बारी हो छट जो आलिंदा थाई बात, हरि जाऊं चिरमी राते हो, चिरमी रावो डाला चा, हरि जाऊं चिरमी। पिछले तारे जेठ साजी, पिछले तारे जेठ सा, यदि कोई निचले ताले खूंटी आप, हमारी चिरमी निचले ताले खूंटी आप, हरि जाओ चिरमी। हो चिरमी राजी वो, चिरमी रावो गाला जाए, हमारी चिरमी। ओ चटी डोहली ना थाई बाती, हरि जाओ चिरमी। चम 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 के हो चूड़े लो जी ढोला, चम 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 के चूड़े लो। कोई हंसती रवि से रात, हरि जाओ चिरमी। हो कोई हंसती रवि से रात, हरि जाओ चिरमी। हो चिरमी रावो राजा, हरि जाओ चिरमी। हो चटी जो आलिंदा थारी बाट, हरि जाओ चिरमी ने।
जी पुत्र तीन दिसे अजमेर हरि जाऊं चिरमीन कर तीन दिसे अजमेर हरि जाऊं चिरमीन हो चढ़ जाऊं आलीना थारी बार हरि जाऊं चिरमीन चढ़ जाऊं आलीना थारी बार हरि जाऊं चिरमीन पघारी मेंदी राजनी सा पघारी मेंदी राजनी जी कोई नखिया लाले गुलाब हरि जाऊं चिरमीन कोई नखिया लाले गुलाब हरि जाऊं चिरमीन हो चढ़ जाऊं आलिंदा थारी बाट हरि जाऊं चिरमीन हो चढ़ जाऊं आलिंदा थारी बाट हरि जाऊं चिरमीन हीरा मोरे हीरा वो डाढ़ा चार कोई मारी चिरमीन चिरमीरा वो चिरमीरा जीरा चार हरि जाऊं चिरमीन हरि जाऊं